नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के इस एपिसोड में। आज हम आपको ले चलेंगे वसई का किला। वसई का जो ये किला है, ये मुंबई से लगभग 2 घंटे के डिस्टेंस पर है और यहाँ पहुँचने के लिए रेलवे स्टेशन वसई रोड का है, वसई विरार सेक्शन पे, और एयरपोर्ट मुंबई का है, जिससे आसानी से यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। वसई का जो ये किला है अन्य पुराने किलों की तरह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, और ये जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, इसका प्रोटेक्शन मुझे ऐसा लगता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या लोकल अथॉरिटीज़ ने खुद ही नहीं किया है। इसको अच्छे तरह से डेवलप किया जा सकता था, तो इसे देखकर मुझे उतनी ज़्यादा खुशी नहीं हुई, क्योंकि ये अनप्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। आइए पहले एक बार इस पूरे मॉन्यूमेंट की एक व्यू ले लेते हैं। पहले इस मॉन्यूमेंट्स को देख लेते हैं एक बार। ये वसई का किला है, बहुत पुराना है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से प्रोटेक्टेड है, लेकिन ये बिल्कुल टूटा फूटा है, खंडहर है, तो हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस की चीज़ है। तो आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर तो ये एक नया स्टैचू और नहीं बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन वो जो पीछे दिख रहा है, जो वो ये है वसई का किला, वो टूटा फूटा है बिल्कुल। तो एक बार वहाँ भी चलते हैं, देखते हैं वसई का किला। ये वसई के किले की दीवारें हैं, हर जगह मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं है, ज़ीरो मेंटेनेंस है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि सारे किले के वॉल पे अलग अलग पेड़ पौधे निकल आए हैं, बिल्कुल ही बिना मेंटेनेंस किए हुए ये जगह है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को चाहिए था कि ऐसे जगह को प्रोटेक्ट करते और एक अच्छे टूरिस्ट साइट के रूप में इसको डेवलप कर सकते थे। और क्योंकि मुंबई के करीब होने के कारण इस जगह की कीमत बहुत है, लेकिन इसको मेंटेन अच्छे टूरिस्ट साइट के रूप में किया जा सकता था, बट वैसा कुछ भी यहाँ पर दिखता नहीं है। इस किले के इतिहास की बात करें तो हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस बहुत है इसका। पोर्चुगीज़ ने ये किला एक्चुअली बनवाया था 16th सेंचुरी में, तो 16th सेंचुरी में पोर्चुगीज़ ने बनवाया था। उसके बाद मराठा शासकों ने इस किले के ऊपर रूल किया था। मराठा शासकों के बाद थोड़े समय तक मुग़ल थे, फिर मुग़लों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर ब्रिटिश राज, बहुत सारे लोगों ने इस जगह पर रूल किया था। लेकिन अभी इसकी मेंटेनेंस को अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल ही ज़ीरो मेंटेन्ड एरिया है। एक है ये किले का, देखिए टूटा फूटा रूप यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पर भी एक जाएंगे, झूला लगा रखा है, लेकिन पता नहीं इसका यूज़ कितना है, कुआं सा है कुछ। देखते हैं ये कौन सी जगह। ओके, बिल्कुल ही अनमेंटेन्ड सी जगह है ये, बिल्कुल मेंटेन नहीं किया गया है इस जगह को यहाँ पर। इस किले के दूसरे साइड में भी हर जगह वही स्टोरी है, स्ट्रक्चर है, मेंटेनेंस की कमी है। अच्छा जोन है पूरा वसई में, लेकिन मेंटेनेंस सख्त अभाव है इस मेंटेनेंस का यहाँ पर। अंदर देखने की कोशिश करते हैं। किसी समय में बहुत ही ज़्यादा समृद्ध रहा होगा ये किले की दीवारें। किले के साथ साथ पीछे जंगल जैसा स्ट्रक्चर, जंगल जैसी चीज़ भी है। अंदर किले पूरी तरह से खंडहर हो चुका है, लेकिन इसका अभी भी जो आर्किटेक्चर दिखता है इसका अभी भी एविडेंट है। पत्थर बहुत सारे टूट चुके हैं, बहुत सारे निकलने जैसा है, सारे के सारे स्ट्रक्चर इसका कमज़ोर हो चुका है। लेकिन फिर भी ये जो पूरा का पूरा किला है अपने आप में ये बयान करता है कि किसी समय में बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मजबूत रहा होगा। अभी तक जितने भी साइट्स मैंने पुराने कवर किए हैं या जितने जगहों को पुराने देखा है, बहुत सारी चीज़ें थी जिसको मेंटेन नहीं किया गया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे या फिर लोकल गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन नहीं किया गया था। इनमें से ये चीज़ आज जो मैं लेके आया हूँ वसई का किला,
ये वो स्ट्रक्चर है जो सबसे ज़्यादा पुअर मेंटेन्ड है। आज तक जितने भी मैंने कवर किए सबसे ज़्यादा पुअर मेंटेन्ड यही जगह मुझे लगती है, जबकि इसका आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल और टूरिस्ट इम्पोर्टेंस है। इसका इस चीज़ की जगह की वैल्यू बहुत थी, इवन कॉमर्शियली भी इस लैंड की वैल्यू यहाँ पर बहुत है, लेकिन इसको मेंटेन नहीं किया गया है। मे बी एक हेरिटेज होटल या किसी दूसरी चीज़ों में थोड़ा इन्वेस्टमेंट के साथ इसको कन्वर्ट किया जा सकता था, लेकिन अभी तो ये बहुत ही बुरे शेप में है। ऑल्दो इसको पोर्चुगीज़ ने बनवाया था, और जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर इस आर्किटेक्चर में हिंदू आर्किटेक्चर का बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, लेकिन कुछ एक दो स्ट्रक्चर है, जैसा कि मैं ये दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ हैं जिसको पूजा जैसा इस्तेमाल किया गया है। अभी मे बी भगवान शिव से रिलेटेड है, और यहाँ पर लोकल यहाँ पर पूजा जैसी चीज़ यहाँ पर कर रहे हैं। एविडेंट है कि ऐसे बहुत जगह ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हिंदू आर्किटेक्चर पूरी तरह से नहीं होने के बाद भी हिंदू देवी देवता या उनका महत्व की चीज़ें, जैसे यहाँ पर भी देखिए कुछ सिंदूर और ये चीज़ें लगाई गई हैं। और भी एक जगह मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए इस स्तंभ की पूजा सिंदूर और ये सारी चीज़ें लगा करके यहाँ पर की गई हैं। तो शायद ये जगह ऊपर जहाँ दिखाता हूँ यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ या इस तरह की कोई चीज़ रही होगी किसी ज़माने में। ये एक फूल जैसी चीज़ दिखती है इस नक्काशी में, फूल जैसे टूट गया है बिल्कुल, बट ये फूल जैसी चीज़ दिखती है। ये एविडेंट है। यहाँ पर देखिए ये फूलों का फूल जैसा निशान है, सब कुछ टूट फूट गया है, लेकिन एविडेंसेस को ढूंढें तो इसके अंदर बहुत सारे एविडेंसेस ऐसे मिलते हैं कि बाद में मराठों के शासन में भी हो सकता है, और वैसे भी हो सकता है कि इसको फिर हिंदुओं ने अपने अनुसार डाल लिया होगा, लेकिन बेसिकली ये एक पोर्चुगीज एस्टैब्लिशमेंट था। बहुत कम टूरिस्ट है, फिर भी खुशी की बात है कि कुछ लोग हैं जो दिख रहे हैं यहाँ पे। हालांकि ऐसे जगह पे टूरिस्ट में ना तो वॉशरूम की सुविधा है, ना ही कुछ खाने पीने की चीज़ है आसपास, लेकिन फिर भी लोग इस इम्पोर्टेंस को देखने आते हैं। अथॉरिटीज़ को चाहिए कि इसका थोड़ा सा ध्यान ज़रूर ही रखें। बिल्कुल जंगल भी साथ ही है। उस खंडहर वाले इमारत को या किले को देखने पे इसकी दीवारें, जो बाहर की दीवारें हैं, वो पूरी तरह से खंडहर में बदल गई हैं। अंदर जो किले की मेन बिल्डिंग है, इसको थोड़ा अच्छी तरह से डेवलप किया जा सकता था, लेकिन ठीक है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या लोकल अथॉरिटीज़ ने इसको अभी तक मेंटेन नहीं किया है। तो अब इसके निर्माण की बात करते हैं। तो ऐसा है कि इसको कहा जाता है कि निर्माण का साल 1184 AD में था, और 1184 AD के बाद इसको देवगिरी के जो यादव वंश के राजाओं ने था, उन लोगों ने बनवाया था। और इसके बाद गुजरात सुल्तान ने 1432 से 1533 तक इस पर रूल किया। फिर पोर्चुगीज़ यहाँ पर आ गए, मराठा थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश राज, और फिर इंडिया के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको गवर्न करती है, इसको रूल करती है। तो ये चाइनीज़ ट्रैवलर जो यहाँ पर आए थे, ज़ुआन जो 640 जुलाई 640 आए थे, तो वहाँ उन्होंने एक साइट के बारे में ज़रूर बताया है कि यहाँ पर ऐसा कोई एक साइट है, लेकिन इसका डेवलपमेंट किले के रूप में पूरी तरह से 1184 के आसपास ये हुआ था। पोर्चुगीज़ एरा में इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा था, क्योंकि ये एक जो उनका
जो रास्ता था यहाँ पहुँचने का, वास्को ड गामा जब यहाँ पर आए थे, तो उसके बाद भी ये जो रूट था वास्को ड गामा का, कालीकट, बॉम्बे, गोवा और ये वसई का जो रास्ता था, ये इसी बीच में आता था। तो उस वक्त इस पोर्ट का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हुआ करता था, और इस यहाँ पर समंदर के किनारे होने के कारण भी यहाँ पर जो इसका कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा था। 23 दिसंबर 1534, 23 दिसंबर 1534, जो गुजरात के सुल्तान थे बहादुर शाह, उन्होंने पोर्चुगीज़ के साथ एक ट्रीटी साइन की, और उस ट्रीटी के अंदर ये पारेल, सियोन और वर्ली, मास्गाव और ये सारी चीज़ें साइन करके इन्होंने पोर्चुगीज़ को गवर्नरशिप को इसको हैंड ओवर कर दिया था। इसको ट्रीटी ऑफ वसई 1534 के नाम से जानते हैं। 1534 में ये ट्रीटी हुई थी, और इसके बाद इसके ऊपर पूरा पोर्चुगीज़ का रूल हो गया था। पोर्चुगीज़ ने 16th सेंचुरी में इसको एक पूरे टाउन, इस किले की दीवारों के अंदर पूरे के पूरे टाउन को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की थी, टाउन बसाने की कोशिश की गई थी, और इस टाउन बसाने के पीछे इनका मिलिट्री ताकत भी थी, और जो उनके मिलिट्री के जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, उस ऑर्गेनाइजेशन को इसी टाउन के अंदर एस्टैब्लिश किया था। तो ये एक बहुत हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस का है, लेकिन इसकी मेंटेनेंस जैसा आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा पुअर है। वसई विरार इलाके में इसको एक नज़र देखना बनता है। कभी इस तरफ आइए तो यहाँ ज़रूर विजिट कीजिए। मिलेंगे अगली बार किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।